Bismillahirrahmanirrahim. Student, chapter number 9, exercise 9.4, example number 15. A parallelogram shaped room has a base of 10 meters and a height of 8 meters. Babar wants to carpet the room using rolls that cover 20 meters square each. How many rolls of carpet do we need? अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट एक मुतवाज़िउल इज़्ला एक पैरेललोग्राम शक्ल का कमरा है, रूम है। पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हों, इक्वल हों। अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम शेप का रूम है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके। अब आपने उसकी बेस की लंबाई है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर, और उसकी हाइट है स्टूडेंट 8 मीटर। ये बेस है और ये उसकी क्या है, हाइट है। बाबर जो है वो कालीन का रोल इस्तेमाल करते हुए पूरे रूम को कारपेट करना चाहता है, और एक रोल जो है, जो रोल होता है कारपेट का, ये रोल, इसका जो एरिया दिया गया है वो है 20 मीटर स्क्वायर। अब वो इस कमरे को, इस पूरे कमरे को कारपेट करने के लिए वो जो कालीन के कारपेट के कितने रोल उसको चाहिए बाबर को। ये उस कमरे की बेस 10 मीटर है और उसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर। लेंथ मल्टीप्लाई क्या है, विथ। आप स्टूडेंट लिखेंगे द एरिया, सॉल्यूशन में द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम is equal to the A is equal to the base multiply height। बेस क्या है, उस रूम की 10 है और हाइट उस रूम की 8 है। उसके फ्लोर की एक लेंथ है और एक विड्थ है। 10 मल्टीप्लाई 8 आपके पास क्या आएगा, 80 मीटर स्क्वायर। एरिया आ जाएगा किसका, फ्लोर का, उसके रूम के फ्लोर का। अब उसको कितने रोल चाहिए, आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोल्स नीडेड। आप 80 डिवाइड बाय 20 करेंगे, 20 फॉर द 80। बाबर को 4 रोल्स चाहिए कमरे को कारपेटेड करने के लिए। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ द साइड लेंथ क्या है, S। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। आज इधर जो साइड दी गई है वो S है, AB साइड भी S है, आपने बना ली है, इस ट्राइंगल को दी गई आपको बनाकर। AB साइड भी S है और AC साइड भी क्या S है। इन दोनों साइड्स को आपने SS लिया है कि ये इक्वल है, इसलिए इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, और AB साइड भी S ले ली आपने, AC साइड भी S ले ली, और BC साइड भी क्या है, ये S है। जब इसको आप इस वर्टिक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बेस जो है 2 ट्राइंगल बन जाएगी, और बेस जो है S/2, हाफ बेस इधर हो जाएगी, हाफ बेस इस साइड पे हो जाएगी।
तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपने क्या फाइंड करना है? एरिया। आपने लिखना है ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, सॉल्यूशन में ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू साइड बी सी। आपने ए से बी सी साइड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट पॉइंट डी। इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल स्टूडेंट ए बी डी। अब आपके पास इसको नाम दे दें आप डी का, ए बी डी। ये एंगल आपके पास क्या बन जाएगा? 90 का। अब आपके पास यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन 60 क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर क्या आएगा? हाइपोटेनियस। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मेट्रिक रेशो sin 60 is equal to the perpendicular over hypotenuse। sin 60 आपके पास आपने को याद होना चाहिए 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय द 2। स्टूडेंट परपेंडिकुलर आपके पास मेजरमेंट क्या है? एडी। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है? ए बी। ए बी किसके इक्वल है? एस के। तो आप ए डी कर सकते हैं। मेजरमेंट ए डी किसके इक्वल आएगा? 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई द एस। अब आपके पास ए डी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट। स्टूडेंट बेस आपके पास बेस है s/2। बेस आपकी पूरी बेस इस ट्राइंगल की पूरी बेस क्या है? s है। AD इज अ परपेंडिकुलर है s। हाइट आपके पास क्या आ जाएगी? 3 स्क्वायर रूट बाय 2। स्टूडेंट मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? s। तो आपके पास जो एरिया आएगा वो s स्क्वायर एस से मल्टीप्लाई और साथ क्या आएगा? 3 स्क्वायर रूट बाय क्या आएगा? 2 to the 4। ये आपके पास एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 17 के अंदर वो कहते हैं अली वांट्स टू क्रिएट अ फ्लोर डिजाइन। एक फर्श का डिजाइन जो है वो बनाना चाहता है, फर्शी डिजाइन बनाना चाहता है। डेट यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन, उसमें उसने रेगुलर हेक्सागोन यूज करनी है उसने। और हर साइड जो है 1 होगी, 1 मीटर होगी या 1 फुट। जैसा 1 2 3 4 5 और एक 6 साइड्स होती हैं हेक्सागोन्स के अंदर। हर एक की साइड क्या है? 1 है। और इसी तरह उसने दूसरी चीज यूज करनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। उसने अपने एक फर्श को डिजाइन करना है, साथ एक हेक्सागोन का पीस उसमें जो है ना फ्लोर के ऊपर लगाना है। वो टाइल का लगा ले या उसका जो ना पत्थर का लगा ले।
जो मार्बल लगा ले। तो अब ये हेक्सागोन है और आपने उसने अली ने ट्राइंगल को यूज करना है। उसकी हर साइड क्या होगी, 1 1 होगी, और हेक्सागोन की भी हर साइड क्या होगी, 1 1 होगी। और उसके बाद टू कवर अ रेक्टेंगुलर एरिया, उसने अपने जो फर्श है उसका रेक्टेंगुलर एरिया को क्या करना है, कवर करना है। जैसा ये रेक्टेंगुलर एरिया है उसका, ये फर्श का ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया। ये अली का जो फर्श है उसका रेक्टेंगुलर एरिया को उसने क्या करना है, कवर करना है स्टूडेंट। अब आपने रेक्टेंगुलर एरिया कवर करने के बाद उसने क्या फाइंड करता है, हाउ मैनी हेक्सागोन्स एंड ट्राइंगल अली वी नीड टू कंप्लीट द टेसिलेशन। इस टेसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने हेक्सागोन के पीस चाहिए, कितनी ट्राइंगल्स चाहिए। ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटर है, और हेक्सागोन्स है उसकी साइड भी क्या है, 1 मीटर है। और अब आपने उसका रेक्टेंगुलर शेप जो है उसका क्या उसके रूम का क्या है, वो फ्लोर है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि लिखना है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप पिछली एग्जांपल में करके आए हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द 3 का स्क्वायर रूट बाय 4 किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने पिछली एग्जांपल में आपको एरिया निकाल के दिखाया था। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 का स्क्वायर रूट बाय 4 और साथ क्या आ जाएगा, एस का स्क्वायर। अब आपने एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। इसी तरह मल्टीप्लाई द 6, आप क्योंकि वो 6 साइड्स के ऊपर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स हैं, तो इसलिए 6 से क्या करें, मल्टीप्लाई। आप क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 since there are 6 triangle, since 6 साइडेड है हेक्सागोन की तो 6 ट्राइंगल है। since there are 6 ट्राइंगल्स, आपने एरिया ऑफ हेक्सागोन आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन में के इर्द गिर्द 6 ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब 2 2 3 द 6, 2 2 द 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय द 2, साथ क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर। एरिया ऑफ द हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन उसकी हर साइड उसने दी गई है हेक्सागोन में 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय द 2। हर साइड की लेंथ कितनी है स्टूडेंट, 1 मीटर, क्या है, 1 मीटर। अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, ये जब इसको 3 स्क्वायर रूट को 2 से डिवाइड करेंगे, 2.598 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, 3 का स्क्वायर रूट बाय 4 मल्टीप्लाई क्या आएगा, एस का स्क्वायर। अब आप 3 का स्क्वायर रूट बाय 4, आपने एरिया ऑफ हेक्सागोन भी निकाल लिया और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर से। उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड भी क्या है, 1 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, 0.433 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ
of an equilateral triangle. Area of rectangular floor. Area of rectangular floor. Rectangular floor. 10 मल्टीप्लाई 5 मीटर क्यूबस का जो एरिया है उसके फ्लोर का, उसके फर्श का जो एरिया है वो 10 मीटर लेंथ है और 5 मीटर क्या है उसकी हाइट है। 5 मीटर उसकी बेस है, 5 मीटर उसकी हाइट होगी, विथ लेंथ आ गई, जवाब क्या आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। अब ये उसके रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया है। डिटरमिन द अरेंजमेंट। अब आपने देखनी है 2.598 एक हेक्सागोन है। अब आपने अरेंजमेंट फाइंड करनी है। टोटल कवर्ड एरिया 1 हेक्सागोन एंड 6 ट्रायंगल। टोटल एरिया कवर्ड बाय 1 hexagon and 6 triangles. 6 triangle students, 6 triangles हैं। अब आपने एरिया एक हेक्सागोन का कितना था 2.598 मीटर स्क्वायर। हेक्सागोन कितनी यूज हुई 6, एक हेक्सागोन यूज हुई है, 6 कितनी हुई ट्राइएंगल्स आइसोसेलेस, उसको मल्टीप्लाई करें 0.433 मीटर स्क्वायर। जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.598 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.433 5.196 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट नंबर ऑफ सेट्स, अब आपके पास कितने सेट चाहिए एक हेक्सागोन का 550 मीटर स्क्वायर एरिया में। एक सेट के अंदर क्या एक हेक्सागोन और 6 ट्राइएंगल्स हैं, तो आपके पास एक टोटल फ्लोर का एरिया क्या है 50 मीटर स्क्वायर, और एक हेक्सागोन और एक ट्राइएंगल 6 ट्राइएंगल उसके इर्द गिर्द लगी हुई हैं आइसोसेलेस ट्राइएंगल, उसका एरिया क्या है 5.196 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास 9.62 सेट चाहिए। वो सेट किस पर मुश्तमिल है, एक हेक्सागोन और 6 आइसोसेलेस ट्राइएंगल्स। तो जवाब आपके पास राउंडिंग अप ये क्या आ जाएगा, जवाब 10 सेट्स चाहिए। तो राउंडिंग अप यू कैन फिट 10 सेट ऑफ द पैटर्न हेक्सागोन्स आपको कितनी चाहिए 10 हेक्सागोन्स, एक हेक्सागोन्स बेटा 10 चाहिए, और टोटल सेट्स कितने थे उस पूरे एरिया में 10 सेट्स चाहिए, और उस एक सेट के अंदर एक हेक्सागोन है, इसलिए इस एरिया में आपको 10 सेट चाहिए। एरिया कितना है 50 मीटर स्क्वायर। उसमें से एक सेट का 10 हेक्सागोन चाहिए। पूरे 50 मीटर पर स्क्वायर एरिया में से 10 हेक्सागोन चाहिए। एक हेक्सागोन के गिर्द कितने ट्राइएंगल्स होती हैं, वो क्या होता है 60। क्या आएगा 60 आंसर।